डिटेल में जाकर विस्तार बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं। अमेरिकी सेना ने निगरानी बढ़ाने की बात कही है। वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही जारी है, कोई बाधा नहीं है। बड़ा दावा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से किया गया है। यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच एक बार फिर अब कूटनीतिक तनाव देखने को मिला है। अमेरिका ने ईरान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और किसी एक देश का इस पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। अमेरिकी सेना ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है और किसी तरह की रुकावट नहीं आई है। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि वो इस पूरे क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रख रहा है ताकि नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बहुत अहम मार्ग है और यहां किसी भी तरह की बाधा से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर सीधा फर्क पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका का यह बयान क्षेत्रीय तनाव को कम करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच बयानबाजी जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर मार्ग खुला और सक्रिय बताया जा रहा है। तो ईरान ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसके द्वारा बंद कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर ईरान के इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है और अमेरिका खुद इस पूरे इलाके की निगरानी कर रहा है। अमेरिकी सेना ने निगरानी बढ़ाने की बात कही है, यानी कि अब ये लड़ाई कूटनीतिक स्तर पर और ज्यादा आगे बढ़ती हुई। जहाजों की आवाजाही जारी रहने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी का नियंत्रण नहीं है, यह बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, लेकिन अब आने वाले वक्त में ग्राउंड रियलिटी क्या है इसका भी अंदाजा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही जारी है, लेकिन ईरान का यह दावा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा से बंद कर दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जिस हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने का पूरा विश्व इंतजार कर रहा था, वो हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और अमेरिका के समझौते के बाद दोबारा से खोला गया, लेकिन ईरान ने फिर उस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का दावा किया और अब अमेरिका ने उस दावे का खंडन किया है। यानी कि सिरे से अगर आप इस पूरी चैन को समझिए तो इस वक्त विश्व में 3 युद्ध बड़े स्तर पर चल रहे हैं। रूस यूक्रेन का, पश्चिमी एशिया में ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच, जबकि मिडिल ईस्ट में इजराइल, लेबनान, गाजा और हूती विद्रोहियों के बीच। इन तीनों युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं वो पश्चिमी एशिया में चल रहा ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में सुलह समझौता हो चुका है, संघर्ष विराम पर बात हो चुकी है, लेकिन इन बातों का कोई असर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने के दावे का सिरे से खंडन किया है। अमेरिका का यह कहना है कि वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से जारी है और इस रास्ते में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने के दावे को सिरे से खारिज किया है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है, यह बात भी अमेरिका की तरफ से कही गई है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो एक प्रमुख जलमार्ग है तमाम देशों तक ईंधन सप्लाई का, ऐसे में इस रास्ते का बंद होना अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका ने इन सभी खबरों का खंडन किया है। और साथ ही अमेरिका ने जहाजों की आवाजाही का जिक्र भी किया है। चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। द ऑब्जर्वर रिपोर्ट में सोमवार तक इस्तीफे का दावा किया गया है। लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसदों का दबाव बढ़ा है। सरकार ने इस्तीफे की खबरों को सिरे से खारिज किया है। तो बड़ी खबर इस बीच ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा सियासी हलचल का माहौल है, जहां
प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं। ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारमर सोमवार तक या तो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं या फिर पद छोड़ने का रोडमैप दुनिया के सामने रख सकते हैं। हालांकि इस दावे को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सरकार ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक लेबर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है और 100 से ज्यादा सांसदों ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री पर इस्तीफे का दबाव बनाया है। आदित्य बधावन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आदित्य, कीर स्टारमर क्या वाकई इस्तीफा देने वाले हैं? कितनी सत्यता इस दावे में है? आदित्य। बिल्कुल वैभव, देखिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अब ये यूके की सियासी में काफी बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी अगर कीर स्टारमर जो है रिजाइन करते हैं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं। सबसे ज्यादा अगर हम महाराष्ट्र रूस यूक्रेन के युद्ध की बात करें या फिर जो ईरान यूएस के जो समझौते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसराइल का जो लेबनान में एक्शन है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि जिससे कीर स्टारमर कहीं ना कहीं अपने आप को मान रहे हैं कि किसी तरीके से वो इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी। द ऑब्जर्वर में जो रिपोर्ट आई है, देखने वाली बात होगी क्या ये इस्तीफा देते हैं या नहीं। क्या तख्ता पलट यूके में एक और सियासी तख्ता पलट हम देखते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वहां पर कुछ ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हो सकता है वो इस्तीफा ना दे, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी। अभी हमने देखा किस तरीके से जो फ्लीट कुछ दिन पहले ही की स्टारमर ने ब्रिटिश फोर्सेस को, नेवी को अलर्ट किया था कि जो रूस से जो है कि रूस की जो फ्लीट कुछ शिप्स हैं जो तेल लेके ऑयल टैंकर्स हैं, शैडो ऑयल टैंकर्स, उनको कहीं ना कहीं जब्त भी करा था ब्रिटिश नेवल फोर्सेस ने। तो कहीं ना कहीं काफी चीजों पे जो है की स्टारमर से भी जो है मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं और अब देखने वाली बात रहेगी कि कैसे यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं। वैभव, आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कीर स्टारमर के इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ट्रेन के अंदर यात्री की पीट पीट कर हत्या से सनसनी फैल गई। सीट को लेकर विवाद जानलेवा बन गया। 32 साल के पंकज धामा की अस्पताल में मौत की खबर है। पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है और अब इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है।